र्यूमर एक फॉल्स नोशन बनाया गया है बैरिया टाउन के बारे में, कह रहा है बैरिया टाउन पे, और बैरिया टाउन को फिनिश होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेरलिंक डेवलपमेंट्स के प्लेटफॉर्म से मैं हूं शाहिद नसरुल्लाह। आज हम अपनी पॉडकास्ट की नई एपिसोड के साथ आए हैं और आज की एपिसोड हम करने जा रहे हैं बैरिया टाउन के बारे में जो रूमर्स चल रही हैं, बैरिया टाउन के बारे में जो नेगेटिव न्यूज़ चल रही हैं, बैरिया टाउन के बारे में जो अनसिक्योरिटीज़ हैं जिनको बढ़ाया जा रहा है उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए। अदर देन दैट जो सोशल मीडिया और जो भरमार चल रही है, यू कैन से अबाउट द फॉल्स न्यूज़ और द थिंग्स विच आर deliberately you can say that been spreading around the investors and to the customers and especially to our ओवरसीज कम्युनिटी के बैरिया टाउन के बारे में जो भी न्यूज़ है, उसके लिए हमने आज अपने जो गेस्ट बुलाए हैं वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से भी ताल्लुक़ रखते हैं। वो खुद माशाल्लाह से इन्वेस्टर भी हैं रियल एस्टेट के और बैरिया टाउन के रेजिडेंट भी हैं। तो इनसे अच्छा गेस्ट हमें इस करंट सिचुएशन को एलैबोरेट करने के लिए और इस करंट सिचुएशन के बारे में गाइड करने के लिए नहीं मिला। आसिफ नवाज साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। वालेकुम सलाम शाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच जी, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे दावत दी टू डिस्कस द करंट सिचुएशन ऑफ बैरिया टाउन और जो हालात अभी चल रहे हैं कंट्री के, उसका इम्पैक्ट ऑन बैरिया टाउन रेजिडेंट्स। एंड जो पहली एक चल रही है जी, एक र्यूमर, एक फॉल्स नोशन बनाया गया है बैरिया टाउन के बारे में कि जी जो पीछे पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही थी कि जी उसका कोई बड़ा बैड इम्पैक्ट आ रहा है बैरिया टाउन पे और बैरिया टाउन को फिनिश होने जा रहा है या कुछ इस तरह की कोई नेगेटिव सूरत हाल होने जा रही है। तो दैट इज़ नो केस इन दिस ग्राउंड रियलिटी। आई एम ऑल्सो रेजिडेंट ऑफ बैरिया टाउन, मेरा सेक्टर ही में अपना घर है जी। मैं आपको कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि जी फ्रॉम दैट डे जब से रमर्स पॉप अप हो रही हैं उस दिन से लेके आज तक ना बैरिया की किसी सर्विस में फ़र्क आया है, ना बैरिया के अंदर कोई पैनिक सिचुएशन देखने को मिली है। एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, लाइफ इज़ गोइंग वेरी नॉर्मल। जी नाज़रीन, ये फ़ायदा होता है बेसिकली जब आप एक एजुकेटेड, वेल अवेयर्ड और एक ग्राउंड रियलिटी जो रेजिडेंट होता है वो जितना बेहतरली एलेबोरेट कर सकता है उस चीज़ों को, उससे ज़्यादा बेहतर कोई भी एलेबोरेट नहीं कर सकता। तो जैसा कि आसिफ साहब ने बताया कि ग्राउंड रियलिटीज़ बड़ी डिफरेंट है, ग्राउंड रियलिटीज़ बड़ी नॉर्मल है, ग्राउंड रियलिटीज़ बड़ी जो है वो आप कह सकते हैं अपॉर्चुनिस्ट हैं उन लोगों के लिए जो इस टाइम पे बैरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या बैरिया टाउन में चीज़ें खरीदना चाहते हैं। तो आसिफ साहब से हम अपना अगला सवाल करेंगे। आसिफ साहब, कैसा कंस्ट्रक्शन का पेस कैसा चल रहा है? जैसे कि आपने खुद बताया ई सेक्टर में बुलेवर्ड के ऊपर माशाल्लाह से आपका अपना घर है, आप खुद भी कंस्ट्रक्शन से फील्ड से हैं। कंस्ट्रक्शन ओवरऑल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स और घरों की कंस्ट्रक्शन इस टाइम पे कैसी चल रही है? और घरों की कंस्ट्रक्शन तो फुल स्विंग पे जारी है जी ई सेक्टर में। और जब हम मूव करते हैं ई सेक्टर से बाहर निकलते हैं तो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी बड़े बेहतरीन चल रहे हैं। आप जब उमर ब्लॉक में पहुंचेंगे तो उधर एक बेहतरीन कंस्ट्रक्शन आइकॉनिक प्रोजेक्ट विद द नेम ऑफ डायमंड साइट्स मौजूद है, जिसको 2 हफ्ते पहले कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू किया गया बैरिया की तरफ से। और बैरिया की तरफ से उसको एक सेट स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया है बिकॉज जिस तरह बैरिया का हेड ऑफिस रन कर रहा है, उनका स्टाफ आया, उन्होंने विजिट किया एंड दे हैव मेड इट अ सेट स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फॉर द बैरिया कि जी जो अब नेक्स्ट फ्यूचर में भी बनेंगे प्रोजेक्ट्स तो वो इस स्टैंडर्ड को सामने रखते हुए और उसको कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट्स। और लोगों के लिए सबसे अच्छी बड़ी बात ये है कि जी जिनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मौजूद है उनको पोजीशन देनी शुरू कर दी है डोमेसाइट्स ने, और लोग उसमें अपने पोजीशन लेके उसको आगे फर्दर अपने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उसमें से एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि आपने गाइड किया, ई सेक्टर में घरों की कंस्ट्रक्शन चल ही रही है। आइकॉनिक प्रोजेक्ट डोमासाइट जिसके रूफ टॉप पे हम मौजूद हैं, रूफ टॉप पे जिनका मलंगी रेस्टोरेंट आ रहा है और रिसेंटली जैसे कि हमने देखा सब रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स के भी काफ़ी ट्रेंड बन रहे हैं, काफ़ी आ रहे हैं, काफ़ी लोग जो हैं इसके ऊपर काफ़ी इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और लोगों को रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स का काफ़ी ट्रेंड भी चल रहा है। तो उसमें मलंगी रेस्टोरेंट डोमासाइट्स की आपने बात की माशाल्लाह, जिसको रिसेंटली कंप्लीशन सर्टिफिकेट बैरिया की टीम ने दिया। में लोग डाउट करते हैं कि शायद इस क्योस पोजीशन में डेवलपर्स जो हैं शायद वो क्वालिटी में कम्प्रोमाइज कर लेते हैं। बैरिया की टीम, डिजाइनर टीम आती है, एक प्रोजेक्ट को विजिट करती है, उसको सेट स्टैंडर्ड अवार्ड देती है कि ये इस क्वालिटी में
इसने इतना अला काम किया है कि इसको सेट स्टैंडर्ड बना दिया जाए कि नेक्स्ट टाइम जो भी प्रोजेक्ट डिलीवर होंगे वो इसी क्वालिटी को मेंटेन रखेंगे। तो ये चीज़ समझने वालों के लिए बहुत अच्छा इशारा है। रूफटॉप रेस्टोरेंट की अगर बात करें तो मलंगी रेस्टोरेंट फेज 7 फेज 8 में एक बहुत बड़ी एडिशन होने जा रही है एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, फैमिली गेट टुगेदर पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका सेहरा भी डोमस हाइट्स टेरा लेक डेवलपमेंट्स के आइकॉनिक प्रोजेक्ट को जाता है, जो ना सिर्फ 5 कनाल का एक आइकॉनिक और क्वालिटी प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं बल्कि रूफ टॉप रेस्टोरेंट भी लेके आ रहे हैं जिसके टेरेस पे हम मौजूद हैं और जिसकी एम्बियंस और जिसके सिटिंग अरेंजमेंट्स आपको नजर आ रहे होंगे, जिसका हाई रूफ टेरेस भी मौजूद है। और मेरे ख्याल में ये फेज 7 फेज 8 और बैरिया के गिरदोनवा में रहने वाले लोगों के लिए एक बेहतरीन एडिशन साबित होगा। और रेजिडेंट को इसकी इंटरकॉम सर्विसेज तो आसिफ साहब पहले ही दी हुई है, जी बिल्कुल। ठीक है, जो इंटरकॉम पे इसकी जो है वो फूड एंजॉय कर सकते हैं, जो इसकी सर्विसेज से फायदा उठा सकते हैं। तो आप इसके बारे में रूफटॉप रेस्टोरेंट के ट्रेंड के बारे में बैरिया बीइंग रेजिडेंट होते हुए क्या कहते हैं कि ये कैसा एडिशन है इसके अंदर, और ये मलंगी रेस्टोरेंट के बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिए, ये कैसा रेस्टोरेंट है और कैसा ये एडिशन होगा। अच्छा, जिस तरह मलंगी रेस्टोरेंट की बात कीजिए तो उसका थोड़ा सा हिस्ट्री है कि इनका जीटी रोड पे भी ब्रांच मौजूद है, गीगा मॉल में भी ऑलरेडी मौजूद हैं, और अब एक इनका एक बेहतरीन किस्म का प्रोजेक्ट जो 2 कनाल के वसी एरिया पे मौजूद है डोमेस साइड्स रूफ टॉप पे। तो मैं तो बड़ा खुश हैं, एंक्शियसली वेटिंग फॉर द ओपनिंग ऑफ दिस मलंगी रेस्टोरेंट एट रूफ टॉप ऑफ डोमेस साइड, बिकॉज आप इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट अगर देखें तो फेज 7 फेज 8 में आपको रूफ टॉप पे इतनी अच्छी फैमिली गैदरिंग के लिए, इवेंट प्लानिंग के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। बैरिया टाउन में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और हाउसिंग कंस्ट्रक्शन कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी और पेस क्या चल रही है, रूफटॉप रेस्टोरेंट्स का जो ट्रेंड चल रहा है, उसमें जो एडिशन मलंगी रेस्टोरेंट करने जा रहा है उसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया गया है। और ऑफ कोर्स डोमस साइट्स हम मौजूद है, तो ऑफ कोर्स डोमस साइट्स के नीचे हम जाके इनके अपार्टमेंट्स के बारे में भी देखते हैं कि इन्होंने अपार्टमेंट्स में क्या क्वालिटी डिलीवर की है। तो जैसा कि हमने देखा कि हम रूफटॉप से देखते हुए डोमस साइट्स हुआ है मलंगी रेस्टोरेंट को, और फ्लिकर्स में आप देख सकते हैं इसके कॉरिडोर्स और इसकी फिनिशिंग इंटरनेशनल लेवल की हुई है। आसिफ साहब, आपके ख्याल में बीइंग बैरिया रेजिडेंट आप क्या कहते हैं इस प्रोजेक्ट की क्वालिटीज और एमिनिटीज के बारे में? शायद साहब, जहाँ तक क्वालिटी और एमिनिटीज़ की बात है तो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इस तरह का एक बेहतरीन आइकॉनिक बेहतरीन किस्म का प्रोजेक्ट विद ऑल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हमारे पास बैरिया टाउन फेज 8 में मौजूद है। डोमस हाइट्स की बारे में जो नॉइस हमने मार्केट में सुनी थी, डोमस हाइट्स के बारे में जो चीज़ें बताई जा रही थी कि डोमस हाइट्स 5 कनाल का कवर्ड प्रोजेक्ट है, कवर्ड एरिया पे कंस्ट्रक्शन हुई है प्रोजेक्ट है और बैरिया ने इसको सेट स्टैंडर्ड किया है। वाकई बैरिया ने अपनी क्वालिटी के ऊपर डोमस हाइट्स ने बिल्कुल कम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अगर बात की जाए तो हर अपार्टमेंट इंटरनेशनल लेवल की तरह इंटरकॉम कनेक्टेड है। इंटरकॉम के जरिए आप जो है इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग, क्लीनिंग, उसके अलावा रिसेप्शन सर्विसेज 24/7 आपको अवेलेबल हैं। उसके अलावा आपको अगर देखा जाए रूफटॉप रेस्टोरेंट जिसकी आपने बात की वो इंटरकॉम कनेक्टेड है। अगर आपको गेस्ट आ जाते हैं, आपको चीज़ सर्व करवाना चाहते हैं अपार्टमेंट में, वो आपको मिल सकती है। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल का एक बिन तालिब ब्रांड ग्रोसर स्टोर्स हमारा डोमस साइट्स के नीचे हमने देखा, वो इंटरकॉम कनेक्टेड है। अगर आपको ग्रोसरी चाहिए तो वो प्रोवाइड की जा सकती है। अदर देन दैट आप 24/7 सिक्योर फील करते हैं। यहाँ पे 24/7 स्टाफ अवेलेबल है। और मुझे बड़ी खुशी हुई है देख के कि कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी और टेक्नोलॉजी का हसीन मर्जर है डोमस हाइट्स का प्रोजेक्ट। और ना सिर्फ ये प्रोजेक्ट एक कंस्ट्रक्शन के फ्यूचर को ब्राइट नजर आता दिखाता है, बल्कि ऑफ कोर्स इसमें इन्वेस्टमेंट करने का ना सिर्फ दिल करता है बल्कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल हैं। जी नाज़रीन, तो ये थी हमारी आज की एपिसोड टेरा लिंक डेवलपमेंट के प्लेटफॉर्म से, जिसमें हमने ना सिर्फ बैरिया की ओवरऑल कंडीशंस को डिस्कस किया, आपके सामने ग्राउंड रियलिटीज को लेके आए, वहाँ के रेजिडेंट्स के साथ एक तजर्बाकार इन्वेस्टमेंट बैंकर हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के, रियल एस्टेट के तजर्बे को और बीइंग बैरिया रेजिडेंट अपनी ग्राउंड रियलिटीज से हमें आगाह किया। अपने होस्ट शाहीन असला को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली एपिसोड में जल्द ही।